वेलकम बैक टू क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन। तो कल फिर 2000 T20 मैच हुआ। पहला तो हम आई थी डिस्टर्बिंग परफॉर्मेंस थी और हम अपने मोमेंटम को कैरी ऑन करते हैं। दुनिया गेम में अपने मोमेंटम को कैरी ऑन करते हैं, हम रिजल्ट को कैरी ऑन करते हैं। तो रिजल्ट को कैरी ऑन किया, साथ ही परफॉर्मेंस को भी कैरी ऑन किया। और क्या समझ नहीं आ रही भी पाकिस्तान की टीम और क्या रहे। टॉस जीतते हैं पाकिस्तान, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करते हैं। बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आते हैं। आप अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, 5-6 आउट आप जल्दी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद एक प्लेयर आता है ज़ाकिर अली, जिन्होंने 55 रन की इनिंग्स खेली 40 बॉलों पर। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। जो नए डेब्यू करने वाले हैं सलमान मिर्ज़ा, लाहौर करने की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। 4 ओवरों में 17 रन देकर सिर्फ दो आउट होने के, तो ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग थी। अहमद दानियाल, जिन्होंने कल अपना डेब्यू किया, उन्होंने भी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। 4 ओवरों में 30 रन देकर 2 आउट। और उसके साथ अब्बास अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवरों में 17 रन और 2 आउट किए। तो बॉलिंग पाकिस्तान ने अच्छी की, लेकिन बात आती है फिर चेज़ की, और चेज़ एज यूजुअल हो रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का स्कोर इस तरह था जैसे किसी का फ़ोन नंबर होता है 1000 फिर नीचे आकर एक अच्छी थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई अब्बास अफरीदी और आपके फ़हीम अशरफ के दरमियान। उन्होंने एक होप दिलाई कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 51 रन से बनाए और आखिरी गेंद तक वो कोशिश करते रहे कि वो मैच जिता सके, लेकिन फिर राशिद हुसैन की बॉल पर वो आउट हो गए। थोड़ी सी गेंद ज़्यादा नीचे रहेगी और वो कट करने गए, लेकिन वो नहीं हो सका, आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने अकेले उन्होंने उनकी वजह से ये लग रहा था कि शायद मैच जीत जाए, लेकिन आप कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन जिता के आना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कोशिश की। अब वो एक अच्छी बॉल थी जिसको देखे से क्या आउट हो गया, लेकिन ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। लेकिन अगर जब आपके ऊपर, मैं पिछले मैच में ही कह रहा था कि आपको ठीक है T20 फॉर्मेट है, एक छोटा फॉर्मेट है, लेकिन इसमें भी आपको एक पार्टनरशिप चाहिए, वो ख़ास तौर पर ऊपर से ओपनिंग पार्टनरशिप अगर आपको अच्छी मिलती है तो आपका वो मोमेंटम जो है ना, वो मोमेंटम को कैरी ऑन करते हो, नीचे प्लेयर पर प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर आपका ओपनिंग प्लेयर भी कोलैप्स कर जाए तो जो भी नया प्लेयर आता है वो अंडर प्रेशर होता है, और अंडर प्रेशर में वो अपनी जो नेचुरल गेम है वो नहीं खेल सकता, और जिसकी वजह से आउट होते हैं। 1-2 पाकिस्तान ने रन आउट करने का एक नया दौर शुरू कर दिया। पहले रन आउट होते थे, फिर अब चेल्सी के बाद भी रन आउट का एक नया दौर शुरू हो गया। सैमियो पिछले मैच में भी रन आउट हुए, तीसरे मैच में भी रन आउट हुए हैं। ठीक है, आप एक नया मेथड को इस्तेमाल कर रहे, लेकिन इसके साथ आपको गेम अवेयरनेस भी रखनी है। आपको ये भी रखना है कि हम बात मारने की नहीं होती है, लेकिन जो भी है वो ऐसे लगाते जैसे
ये उसका आखिरी मैच हो, इस तरह नहीं खेलना है। मतलब सब नहीं आती मेरी पाकिस्तान टीम। और फिर जब कुछ लोग ड्रॉ करते हैं आउटसाइड आवर कंट्री तो दुख होता है, लेकिन उसके साथ ये हार्श रियलिटी भी है। हम परफॉर्मेंस ही ऐसी दे रहे हैं कि हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो हम में बात करें। दूसरा हमारी मैनेजमेंट है वो 6 महीने के बाद तब्दील हो जाती थी। हमें किसी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम हमारी मैनेजमेंट तब्दील होती है। प्लानिंग जो बोर्ड ही होती है 6 महीने के बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है। फिर नया सेटअप आता है, वो अपने मेथड अपने तरीके लाता है, टीम उसको फॉलो करती है। जब वो उसको अडॉप्ट करने के करीब होती तब एक नया मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते। तो ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट, आपकी मैनेजमेंट, आपका माइंड सेट, ये सारी चीज़ें मैंने रखती है कि आप एज अ टीम अपना मुकाम यू वॉन्ट एन हाई स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, देन यू नीड टू और do some hard decision, and then you need to stick with them. uh, that's a rare funda. If you are taking a hard decision, then at the same time it's very important to stick with them. अगर आप स्टिक ही नहीं करेंगे, चीज़ें चेंजेस होती रहेंगी तो आपका एक क्लैरिटी नहीं आएगी। जब आप क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपका माइंड सेट डेवलप ही नहीं हो सकेगा। तो यही चीज़ें मेरी नज़र आ रही कि हमने कोई चीज़ अडॉप्ट की है या मेथड नए मेथड से चलना चाहते हैं तो स्टिक भी रहना है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें गेम अवेयरनेस और जो एक होता है ना मैच जीतने की एक भूख होती है, वो हमें पैदा करनी होगी। अब तीसरा मैच रह गया 26 तारीख को, वो तीसरा मैच भी होगा और बांग्लादेश ये सीरीज जीत चुका है। I mean, I would say that he just wanted and he just wanted you lost us against Bangladesh. I'm not saying that Bangladesh is a big team, but when it's compared to you, you need to play well. I'm not saying that the Bangladesh is strong or weak. As a Pakistani team, we need to play strongly. My भी players पाकिस्तान प्रीमियरशिप में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह रहा था कि पिचेस है जो उनको BPL में मिलती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो अच्छी मिलती है कंपेयर टू जो सीरीज में उन्हें मिल रही है। मेरे ख्याल से pitches are not play an important role. You have to play well. ये नहीं हो सकता कि ये पिच सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए डिफरेंट थी और बांग्लादेश के लिए डिफरेंट थी। ये सिंपल उन्होंने भी कही है। बस उन्होंने भी बैटिंग की, पाकिस्तानी प्लेयर्स में भी बैटिंग की है। एक क्रिटिकल रोल तो होता है, लेकिन at the end you need to play well, जो कि हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिले। सो yeah, getting bad pitches is an issue, but it's not only issue. The real issue is that we are not playing well. This is the main. So हमें क्लैरिटी लानी होगी
हम एक मेथड के साथ, एक नए मेथड के साथ देख लें, उसके साथ कुछ चीज़ें जो हमें गेम अवेयरनेस, क्रैक, टीम माइंडसेट, ये सारी चीज़ें भी कैरी ऑन करनी होगी, तब जाकर हम रिजल्ट देंगे। यह सीरीज तो ख़त्म होगी, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। एक तो हमारी एक सीरीज़ के बाद भी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती है। हम एक चीज़ का, एक सीरीज को देखते हैं और फटाफट बस शॉर्ट रिजल्ट को देखने चीज़ें चेंज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अक्सर नीड टू स्टिक विद their mindset which they adopt has to know. Yeah, it's a very uh, harsh and hurtful serious, but we need to stick with them if we want good result in future. So let's see Pakistan team मैच क्या क्या करते हैं। एक तो तीसरा मैच देखने का नहीं, उस मैच में भी आप सब मिलेंगे। प्री और पोस्ट एनालिसिस दोनों करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी देखते हैं कि सीरीज के बाद क्या होता है। तो ये सारे अपडेट्स आपके साथ लाते रहेंगे। इसके साथ WCL के मैचेस हैं, उनके में भी देखने की कल 2 मैचेस हुए हैं, एक साउथ अफ्रीका और इंडिया का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त बैटिंग और 205 मैच हैं, जिसमें वंस अगेन आपके AB de Villiers उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और once again improved by his big line. इस पर हम बात करेंगे, बट एट द सेम टाइम keep learning and keep subscribe this channel and keep supporting, like, share and video, keep supporting. Okay, we catch you later.